हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सेशन में हम लोग सिमिलैरिटी का लास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.4 डिस्कस करने वाले। ओके, तो इसके पहले वाले सेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किया हुआ है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। राइट, तो वो सेशन को आपको अच्छे से याद रखना है। उसी के बेस पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 की। ओके, तो एक बार हम लोग एक शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट हमने जो थ्योरम देखा हुआ है, ठीक है, एरिया रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। राइट, तो ऐसा कंसिडर करना है हमको, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर है, ठीक है, तो इनके एरिया का रेशियो कैसे आएगा। तो हमने क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इफ दे आर सिमिलर, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं इसका, अगर यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, आपको कंसिडर करना है ये जो ए बी सी है ये किससे सिमिलर है, पी क्यू आर से। राइट, सिमिलर हमने बोला है जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड देयर करस्पॉन्ड एंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर और इक्वल। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके एरिया का रेशियो कैसे आता है, तो हमने बोला था उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इट मींस यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा रहेगा, पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू और इसका कैसा रहेगा, स्क्वायर। ठीक है, और वी कैन से दैट बी सी अपॉन क्यू आर, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और वी कैन से दैट ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ओके, तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, यही प्रॉपर्टी याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो ये जो फॉर्मूला है हमको बहुत से क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ये जो प्रॉपर्टी है। ओके, तो फोकस कीजिएगा आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग एज इट इज रखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल बोला है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कितना दिया हुआ है हमको, 3:5। हमको क्या फाइंड करना है, वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट, अब हमको यहाँ पे कोई ट्राइंगल बताया नहीं है कि पर्टिकुलर ट्राइंगल इज ए बी सी और पी क्यू आर, हमको ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड सेकेंड लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ठीक है, अब हमको क्योंकि ट्राइंगल्स के नाम नहीं बताया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इसी का रेशियो फाइंड करना है। वी नो दैट, सिंस पता क्या है हमको, यहाँ पे क्या बोला है, सिमिलर ट्राइंगल्स, तो हमको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। ओके, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो कैसे आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल 1 होल स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2 होल स्क्वायर। राइट, क्या होता है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो ट्राइंगल 1 के साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा एंड ट्राइंगल 2 के साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा। इट मींस यही वाला फॉर्मूला है, बट ये जो फॉर्मूला है ये हमको ट्राइंगल के नेम यहाँ पे पता है, ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। इफ अगर हमको नहीं पता है तो हम लोग इस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड ऑफ ट्राइंगल 1 का स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2 का स्क्वायर। राइट, तो यही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ओके,
साइड ऑफ ट्राइंगल वन, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग साइड के रेशियो हमको गिवन है, साइड ऑफ ट्राइंगल वन कितना गिवन है यहाँ पे 3, ठीक है। और साइड ऑफ ट्राइंगल वन का क्या करना है हमको, स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर, ओके, अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल टू, ट्राइंगल टू का साइड क्या रहेगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5, और इसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे स्क्वायर, ओके। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू इज इक्वल्स टू 9/25, ओके। तो ये सिंपल सा आपका आंसर है। जैसे हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत इजी था, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आपको भी सिर्फ ये कंसेप्ट फिक्स कर लेना है अपने माइंड में कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होने वाला है, द साइड ऑफ ट्राइंगल वन का स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल टू का स्क्वायर, इट मींस ए बी स्क्वायर अपॉन, अगर ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर है तो कैसे साइड्स कैसे बनेंगे, इनके रेशियो कैसे बनेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर स्क्वायर देना है इज इक्वल टू BC अपॉन QR स्क्वायर स्क्वायर देना है, देन AC अपॉन PR, राइट। इस तरीके के इसका प्रॉपर्टी है, इसका फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं हम लोग। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमको ट्राइंगल्स के नाम गिवन नहीं थे, अब यहाँ पे सीधा उसने बोला एक ट्राइंगल ABC है जो सिमिलर है ट्राइंगल PQR से, एंड AB is to PQ is equals to 2 is to 3, ठीक है। AB और PQ, ठीक है, ये दो ट्राइंगल के जो साइड्स है, ABC का एक साइड है AB और AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, PQ, दोनों का रेशियो हमको गिवन है 2 is to 3, राइट। देन फिल इन द ब्लैंक्स, हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसको सॉल्व करने से पहले आप फिर से यहाँ पे आइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के कितने रेशियोज बन सकते हैं, तो हमने देखा है पे 3 रेशियोज हैं, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये एक्सरसाइज के पहले आप ये फॉर्मूला एक्सरसाइज के पहले ही लिख के रख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा, ओके। अब ये तीनों रेशियो में से कौन सा हमको काम आ रहा है, यहाँ पे AB स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, फिर आपको यही से समझ रहा है AB स्क्वायर अपॉन हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, PQ स्क्वायर, राइट, यही आ जाएगा। सो वी नो दैट AB is to PQ का वैल्यू कितना है 2 is to 3, तो AB के प्लेस में 2 पुट किया है और उसका स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर, PQ के प्लेस में 3 पुट किया हुआ है, उसका स्क्वायर, राइट। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आ गया रेशियो, 4:9 का रेशियो आ गया, ओके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। देख रहे हैं हम लोग ये प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, अगेन इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, ठीक है, फिर से वही ट्राइंगल आया हुआ है, ABC किससे सिमिलर है, PQR। आपको उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो पता है, कैसे हो सकते हैं उनके साइड्स के रेशियो, AB अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ऐसे इनके रेशियो बनेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इस तरीके से बनने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 80 गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 125 गिवन है, देन फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। यहाँ पे हमको गिवन है, देखते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पे हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना गिवन है 80 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR गिवन है 125। Therefore AB अपॉन PQ हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, AB अपॉन PQ। तो इसको ये डायरेक्ट वैल्यू लिखने के लिए हम लोग इसके नीचे का स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये लास्ट में हम लोग फिलअप करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, राइट। सिमिलर ट्राइंगल्स है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो हमको पता है इनका जो एरिया का रेशियो होता है किसके इक्वल होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। सो वी कैन से दैट AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही होता है, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के रखा है, ओके। बट हमको फाइंड क्या करना है, सिर्फ AB अपॉन PQ, तो हम लोग ये दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ AB अपॉन PQ के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 80, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 80 अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना गिवन है 125, राइट 125, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ओके, इस तरीके से ये मुझे फाइंड क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्क्वायर हटाने के लिए सबसे सिंपल स्टेप कौन सी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट। तो देखेंगे दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये क्या आने वाला है, अंडर रूट ए टी अपॉन अंडर रूट 125 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से लिखेंगे। सो देखेंगे यहाँ पे सभी अंडर रूट 80 को क्या मैं 16 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 16 5 से 80 होता है, राइट। 125 को मैं 25 इंटू 5 लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू, वी नो दैट रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, राइट। देखिए यहाँ पे 16 अंडर रूट 16, रूट 16 रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, एंड 25 रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, राइट। 16 रूट के बाहर आया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का वैल्यू कितना होता है 4, बचा क्या है यहाँ पे अंडर रूट 5, राइट। 25 रूट के बाहर आ जाएगा तो 5, बचा क्या है अंडर रूट 5, राइट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 14 कितना होता है, सॉरी 16 कितना होता है 4, राइट। तो बचा क्या है 4 रूट 5 अपॉन 5 रूट 5 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूट 5 विल गेट कैंसिल्ड, बचा क्या है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 4:5, दैट इज 4 अपॉन 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 अपॉन 5। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं तीनों क्वेश्चंस में सबसे बेस्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही पूरे तीनों क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप इसी तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड ऑफ ट्राइंगल 1 का स्क्वायर अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल 2 का स्क्वायर, राइट। तो हमने वैल्यूज पुट किया, आंसर मिला फर्स्ट में, सेकंड में डायरेक्टली हमने ये जो प्रॉपर्टी लिखा था वही यूज किया, एंड थर्ड में भी वही, ठीक है। तो इतने ही सिंपल से क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो जैसे हमने 1 2 3 देखा है, तीनों बहुत इजी थे, 4 और 5 भी बहुत इजी है। आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद रखना है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट, जिसका हमने थ्योरम में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, राइट। यही लाइन में आपको सबसे पहले फोकस करना है। दोनों ट्राइंगल कैसा बोला है, सिमिलर ट्राइंगल है, ओके। 9 into area of triangle PQR is equals to 16 into area of triangle LMN, ठीक है। ये चीज देख के बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए नया नया चीज होता है कि यार ये कैसा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही बिलीव कीजिए ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, फोकस करना है। इफ QR is equals to 20 then find MN, ओके। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी बनाने वाले हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, सभी फोकस करना है, 100% फोकस यहीं पे चाहिए हर किसी का, ओके। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ओके। यही चीज गिवन है। अब दोनों ट्राइंगल, और क्या गिवन है हमको, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to 16 into area of triangle LMN, ओके। ये एक चीज गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एरियाज को एक साइड ला लेंगे और बचे हुए टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, ओके। तो क्या मैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये एरिया इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल्स टू 16 अपने प्लेस पे एज इट इज है, और ये 9 इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ओके। तो ऐसे ही कुछ किया हमने, ये जो गिवन था इस पे से हमने ये ला लिया। तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है रेशियो, किसका रेशियो पता चल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। इसका रेशियो कितना आया हुआ है 16/9। कितना है इसका रेशियो 16/9, ठीक है। देखिए हमारा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका पेयर कैसे बनने वाला है। अगर मैं देखूं, आप देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ठीक है, इसके पेयर्स कैसे बनते हैं, इनके साइड्स के रेशियो कैसे आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, PQ स्क्वायर अपॉन LM स्क्वायर, ऐसा ही आएगा, इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर अपॉन LN स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके का रेशियो आने वाला है। अगर हम लोग दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आएगा, तो यहाँ पे PQ स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, LM स्क्वायर, QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर एंड PR स्क्वायर अपॉन LN स्क्वायर। राइट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है हमको, MN गिवन क्या है हमको, QR, इट मींस मुझे सिर्फ इसी रेशियो का काम है, राइट, इसका काम नहीं है। ओके, तो मैं सिर्फ ये वाला रेशियो यूज करने वाला हूं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। दिख रहा है सभी को, हमको फाइंड क्या करना है, MN फाइंड करना है, इट मींस ये वाला रेशियो यूज करेंगे, सो देयरफॉर QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। ठीक है, अब समझ गए आपको ये कहां से आया है, ये जो स्टेप है ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, बट आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख के रख सकते हैं। तो आप समझे यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, हमने तीनों उसके रिलेशंस लिखे थे, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के, बट हमको काम किसका, सिर्फ MN एंड QR का, तो यहाँ पे हमने देखे MN QR वाला यही रेशियो है, राइट। सो अब हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना है इसका वैल्यू, तो इसके प्लेस में क्या मैं 16/9 लिख सकता हूँ, यहां से मुझे मिल रहा है एरिया ऑफ PQR कितना है 16, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना है 9, इज इक्वल टू QR का वैल्यू भी गिवन है मुझे, QR इज इक्वल टू 20। ठीक है, QR का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अपॉन MN स्क्वायर, राइट। इतना चीज समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर हटाना है दोनों साइड से, दोनों साइड से स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट, दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट लगाने वाला है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा √16 अपॉन √9। ओके, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √20 स्क्वायर इज इक्वल्स अपॉन √MN स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया हमने, तो जितने भी टर्म्स थे सभी के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। ओके, √16 कितना होता है 4, √9 कितना हो जाएगा 3, इज इक्वल्स टू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 20, राइट, एंड अगेन यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा सिर्फ MN। ओके, ये MN में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, MN यहाँ पे चल जाएगा और 3 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा MN इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3, राइट, ये 4 इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, MN इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसी तरीके से आएगा, एंड वी नो दैट 4 1s are 4, 4 5s are 20, therefore 5 into 3, MN का वैल्यू कितना आ रहा है, MN is equals to 15, राइट। तो सिंपल सा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व करते टाइम ही हमने जो फॉर्मूला देखा था, जैसे आइडेंटिटीज देखा था हमने, उसी तरीके के रेशियोज को हमको यूज करना है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना था MN फाइंड करना था, तो हमने रेशियो कौन सा लिया हुआ है, QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर कब आता है, जब एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया में स्क्वायर आता है, राइट, जो हमारे नॉर्मल ट्राइंगल्स होते हैं वहां पे हमने फर्स्ट सेशन में देखा हुआ है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 आता है, राइट, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन 5 अगेन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 square centimeter, 81 square centimeter. If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of the bigger triangle. ठीक है, एक चीज याद रखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए ट्राइंगल्स के नेम दिए हुए थे हमको LMN एंड PQR, यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोला है 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है, राइट, तो उसमें भी एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 225
स्क्वायर सेंटीमीटर और दूसरे ट्राइंगल का एरिया कितना है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा रहेगा जिसका एरिया कितना रहेगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका साइड भी कितना गिवन है हमको 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्राइंगल। ठीक है, तो हमको जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये जो 225 वाला ट्राइंगल है, इसका हमको साइड फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं हम लोग लिखेंगे लेट ट्राइंगल 1 बी द बिगर ट्राइंगल। ट्राइंगल 1 बोल देते हैं हम लोग क्या है, ये बिगर ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल 2 क्या हो जाएगा फिर स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, स्मॉलर ट्राइंगल, राइट। बोल और क्या बोला है, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, बोला है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स बोला है, इट मींस ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कितना गिवन है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना गिवन है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत, ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्या बोला है, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, दोनों में स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा रहेगा, तो हम लोग देख रहे हैं ट्राइंगल 2 इज द स्मॉलर ट्राइंगल, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे साइड ऑफ ट्राइंगल 1 कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, साइड ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। ठीक है, तो हमको साइड ऑफ ट्राइंगल 2 फाइंड करना है, साइड ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसको हमने बहुत सिंपल तरीके में रिजॉल्व किया हुआ है। तो देखते हैं, फिर से एक बार देखेंगे, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स बोला है, तो हमने कंसिडर किया हुआ है ट्राइंगल 1 विद द बिगर ट्राइंगल एंड ट्राइंगल 2 इज विद द स्मॉलर ट्राइंगल, राइट। सो गिवन है हमको ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, बिगर ट्राइंगल का एरिया कितना है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया कितना है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। एंड क्या बोला है, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल का साइड है ना, स्मॉलर ट्राइंगल का साइड कितना है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। ठीक है, इट मींस साइड ऑफ ट्राइंगल 1 हमको फाइंड करना, सॉरी ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 1। ओके, हाँ, इस तरीके से। तो साइड ऑफ ट्राइंगल 2 हमको गिवन है एंड साइड ऑफ ट्राइंगल 1 हमको फाइंड करना है। ओके, अब ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल्स टू साइड ऑफ ट्राइंगल 1 होल स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2 स्क्वायर, राइट। इसी तरीके का फॉर्मूला आने वाला है। इफ अगर हमको यहाँ पे बोलता है ABC PQR, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर लिखते हैं, बट यहाँ पे हमको कुछ ट्राइंगल का नाम नहीं गिवन है, इसलिए हमने क्या किया हुआ है साइड ऑफ ट्राइंगल 1 का स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2 का स्क्वायर, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कितना गिवन है, हम लोग लिखेंगे 225। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना गिवन है 81, राइट। साइड ऑफ ट्राइंगल 1, साइड ऑफ ट्राइंगल 1 हम वी हैव टू फाइंड, सो साइड ऑफ ट्राइंगल 1 एज इट इज लिख देंगे स्क्वायर, राइट, स्क्वायर है, फॉर्मूले में स्क्वायर है, अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2, साइड ऑफ ट्राइंगल 2 कितना गिवन है 12, ठीक है, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 का भी आ जाएगा स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट। एक ही स्टेप फॉलो कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग ने देखा है स्क्वायर है, साइड ऑफ ट्राइंगल 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या लेने वाले हैं स्क्वायर रूट, राइट। तो देखेंगे ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 225 एंड अपॉन अंडर रूट 81, राइट, इज इक्वल्स टू वहां पे क्या हो जाएगा अंडर रूट साइड ऑफ ट्राइंगल 1 स्क्वायर, राइट, इसी तरीके से आएगा अपॉन अंडर रूट 12 स्क्वायर। ओके, तो हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना था, हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, इट मींस जितने भी टर्म्स है सभी के ऊपर हमने रूट लगा दिया है। ओके, तो देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 225 किसका स्क्वायर होता है, तो हम वी कैन से दैट 15, ठीक है,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 का होता है। आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स याद करना है, स्क्वायर रूट्स भी याद करना है, राइट। तो इस तरीके से आप इजीली लिख सकते हैं। तो हमको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 225 होता है 15, राइट। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? साइड ऑफ ट्राइंगल 1, ओके। और यहाँ पे भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचने वाला है? अपॉन 12, ओके। तो ये 12 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको किसका वैल्यू मिलेगा? साइड ऑफ ट्राइंगल 1 का। सो 15 इंटू 12 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू साइड ऑफ ट्राइंगल 1, ओके। 3 3 9, 3 4 12, ओके। 3 1 3, 3 5 15, बचा क्या है? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ ट्राइंगल 1। और यही हमको फाइंड करना था, ट्राइंगल 1। वी नो दैट ट्राइंगल 1 क्या है? बिगर ट्राइंगल। और हमको फाइंड क्या करना था? फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो हमने बोला है साइड ऑफ द ट्राइंगल 1 दैट इज साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने देखे पांचों क्वेश्चन में, अभी तक हमने जितने 5 क्वेश्चंस किए हुए हैं इन सभी में हमने देखा है एक ही तरीके का फॉर्मूला यूज हुआ है, और वो फॉर्मूला कौन सा है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.4, ओके। इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन में से एक बोल सकते हैं। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना है। प्रॉपर्टी कौन सी है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, उसी के ऊपर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है। एंड वी नो दैट इक्विलैटरल ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? जिनके एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के, ठीक है। ऑल द 3 एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, राइट। if area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equals to 1:2, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल के एरिया गिवन है, कितना एरिया? 1:2 एंड AB is equals to 4, देन फाइंड DE, ओके। तो अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, बना लेते हैं ट्राइंगल, रफली बना लेंगे ABC। ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स इसके सभी एंगल्स कितने डिग्री के रहेंगे? 60 डिग्री के, राइट। ये मैं एक रफली बना रहा हूँ, बनाने का जरूरत नहीं भी है। अगेन ये इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसको हमने नाम दे दिया है DEF, ओके। तो ये भी कितने डिग्री के है? 60 डिग्री के, राइट, ऐसा। अब यहाँ पे क्या गिवन है हमको? इनके एरिया का रेशियो गिवन है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, राइट। इनके एरिया का रेशियो गिवन है, इट मींस। और ये क्या बोला है? दोनों ट्राइंगल कैसे? सिमिलर ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। गिवन नहीं भी होता तो हम लोग दोनों को सिमिलर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है? ऑल द पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं A से D कॉन्ग्रुएंट है, B से E कॉन्ग्रुएंट है एंड C से F कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आर सिमिलर, ओके। तो इनके एरिया का रेशियो कैसे आने वाला है? इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल रहेगा, राइट। तो देखते हैं हम लोग कैसे आ जाएगा। पेयर बनाना आपको अब अच्छे से आ गया होगा, देखते हैं कैसे बनेगा पेयर। सो यहाँ पे बनेगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से पेयर बनने वाला है। नेक्स्ट क्या बनेगा? AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, और वी कैन से दैट BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, ओके। इस तरीके के पेयर्स बनने वाले हैं, राइट। हमको काम किस चीज़ का यहाँ पे? फाइंड करना है DE और गिवन है AB। इट मीन्स हम लोग कौन सा पेयर यूज करने वाला है? ये फर्स्ट वाला, राइट। सेकेंड और थर्ड को स्किप कर देंगे, तो आपको इसी पेयर पे फोकस करना है, सिर्फ ये वाले गिवन वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना गिवन है? 1:2, दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू भी गिवन है, AB का वैल्यू कितना है? 4, और इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, ओके। यहाँ से अगेन स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड
विल गेट, क्या मिल जाएगा यहाँ से, √1/2 इज इक्वल्स टू √4 स्क्वायर अपॉन √DE², राइट, यही मिलने वाला है हमको। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, एक काम करते हैं, ये स्क्वायर रूट को नेक्स्ट स्टेप में लगाते हैं। यहाँ से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, d को यहाँ पे लेके चले जाते हैं और 2 को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा DE² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू ये हो जाएगा 2, राइट। सो DE² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32। ओके, DE² कितना हो गया, 32। अब यहाँ से मुझे स्क्वायर हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर √DE² इज इक्वल्स टू √30, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा DE इज इक्वल्स टू √32 को क्या मैं 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ओके, एंड √16 का वैल्यू कितना होता है, सो √16 इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 एज इट इज रहेगा, तो DE इज इक्वल्स टू आने वाला है 4√2, राइट। सो ये हो गया आपका आंसर, बहुत सिंपल था। फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है आपको आ चुका है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना है, एरिया रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल की। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 1.4 का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ओके, बहुत से क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड वाले पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो देखना है, फोकस करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की खासियत क्या होती है, ये बहुत हमको ऑलरेडी यहाँ पे कंसेप्ट गिवन होते हैं, राइट। हमको सिर्फ ये जो चीज़ें ब्लैंक्स है यहाँ पे ये फिगर में से देख के फाइंड करना पड़ता है, ठीक है, तो वही करना है हमको। यहाँ पे देखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन फिगर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE, दिख रहा है, ये फिगर में आ जाना है आपको। PQ जो है वो DE से पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज इक्वल्स टू 20 यूनिट। PQF आपको देखना है, ये दिख रहा है छोटा वाला ट्राइंगल, इसका एरिया गिवन है 20 यूनिट्स, राइट। PF इज इक्वल्स टू ट्वाइस DP, ठीक है, PF जो है वो 2 टाइम्स ऑफ DP है, दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये जो PF है ये DP का डबल है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल बोला है यहाँ पे, ठीक है, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, ठीक है। अब तक ये लेसन में हमने सिर्फ ट्राइंगल्स देखा है, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलैटरल वाला है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है, देखना है कहाँ पे दिख रहा है, DPQE, ये वाले क्वाड्रिलैटरल का मुझे एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्टिविटी हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले एक चीज़ मुझे बताइए, अगर DPQE फाइंड करना है मुझे, तो क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ये जो बिगर ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल DEF, उसमें से अगर मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल को माइनस कर देता हूँ, अगर इसके एरिया में से बड़ा वाला जो ट्राइंगल है DEF, इसके एरिया में से अगर मैं PQF को माइनस कर देता हूँ, तो क्या मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलैटरल DPQE मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन में गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, यही से लिखा हुआ है, गिवन है हमको। PF इज इक्वल्स टू 2DP, ठीक है, तो PF जो है वो DP का 2 टाइम्स है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल्स टू x, ठीक है, यहाँ पे जो DP है इसको x कंसिडर किया हुआ है, सो वी नो दैट DP के प्लेस में अगर मैं x रखता हूँ तो PF की वैल्यू क्या हो जाएंगी, PF की वैल्यू हो जाएंगी 2x, तो यहाँ पे लिखा हुआ है PF इज इक्वल्स टू 2x, राइट। तो इसी तरीके से देखना है। ओके, सो DF इज इक्वल टू DP प्लस यहाँ पे ब्लैंक आया हुआ है। ओके, फिगर पे आ जाते हैं हम लोग। DF किससे मिलके बना हुआ है, DP प्लस PF से मिलके बना हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, DP ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, DP प्लस PF, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PF, राइट। दोनों का वैल्यू हमारे पास है, DP इज इक्वल्स टू x एंड PF इज इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x, ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, इसी तरीके से हमको सिंपल वे में जाना है। नेक्स्ट क्या बोला है, इन ट्राइंगल FDE एंड FPQ, आ जाइए यहाँ पे। FDE कहाँ पे दिख रहा है, दिस इज ट्राइंगल FDE और दूसरा ट्राइंगल FPQ, राइट। ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इस दोनों ट्राइंगल में देखना है एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, देखना है यहाँ पे एंगल FDE किसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो FDE है इस वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट रहेगा।
दोनों देखना एक ही ट्रांसवर्सल पे एक कॉमन लाइन पर है, ठीक है, दोनों पैरेलल बीच लाइंस के बीच के एंगल से, इट मींस ये एंगल कौन से हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ। क्या बोल सकते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ, और रीजन क्या है इसका, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। नेक्स्ट एंगल FED देखना है आपको, एंगल FED, ठीक है, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल FED किसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ये एंगल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल FED इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FQP, बोल सकते हैं कि हम लोग अगेन देख रहे हैं हम लोग ये सिंगल ट्रांसवर्सल पर है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल है, इट मींस ये एंगल कौन से हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो वी कैन राइट दैट एंगल FQP, दिख रहा है। सो एंगल FED इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FQP, यहाँ पे हमने बोला है, राइट। सो देखिए दोनों कैसे, अब हमने ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे थे, दोनों ट्रायंगल में हमने बताया टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बताया हमने, इसमें D और D कॉन्ग्रुएंट है, राइट। सॉरी यहाँ पे FPQ आना चाहिए, FPQ आएगा यहाँ पे, ओके। तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में जो है टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट, ठीक है, FDE, ये जो FDE है किसके इक्वल है, ये FPQ के इक्वल है, राइट, हमने लिख दिया है। नेक्स्ट FED किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने देखा है FED जो है वो FQP के कॉन्ग्रुएंट है, अगेन यहाँ पे इसका रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो बाय वी कैन से दैट बाय एंगल टेस्ट, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में हमने देखा है टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल FDE सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ बाय एंगल टेस्ट, ठीक है, जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का सेकंड टेस्ट था, आपको सभी को याद होगा, ओके। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कैसे होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ओके। तो देखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे FDE में क्या मैं बोल सकता हूँ, FD स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर, ऐसा ही आएगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इट मीन्स इनके रेशियो कैसे हो जाएंगे, एरिया का रेशियो कैसे हो जाएगा, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, सो वी कैन से दैट FD स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं FD या फिर DF का वैल्यू कितना है हमारे पास 3x, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, ओके, और स्क्वायर था तो 3x का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्या है FP और PF एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे हमने FP के प्लेस में 2x लिखा हुआ है एंड 2x का स्क्वायर, x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, ये ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब देखना है हमको, तो यहाँ पे क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू कितना मिला है 9/4, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो बचा क्या यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल्स टू 9 × 4 इंटू ये वाले ट्रायंगल को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, राइट। तो देखना है आगे क्या बोला है 9/4, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ कितना गिवन है, दिख रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ कितना दिख रहा है हमको यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 20, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पे लिख दिया है, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, राइट। तो 9 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, ओके। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 45, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो लास्ट में क्या आता है, हमने पहले ही बोला था अगर मुझे ये DPQE फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल को अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE मिलता है, राइट। तो बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं कौन सा है, FDE, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, तो FDE का कितना आया हुआ है 45, तो इधर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 45 माइनस FPQ ऑलरेडी हमको गिवन है कितना है 20, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20, तो 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। दिस इज, और यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा, यूनिट,
25 यूनिट्स, राइट। तो यहाँ से हमने फाइंड किया हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं एक्टिविटी बेस्ड, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ऑलरेडी बहुत सी इंस्ट्रक्शंस हमको गिवन होती है, बट जो रिमेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो हमको फिगर में से देख के कंप्लीट करना होता है। तो हमने यहाँ पे देखा, एक शॉर्ट रिकॉल करेंगे इसका। गिवन क्या था हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF जो 20 यूनिट्स था एंड PF इज इक्वल्स टू 2DP। तो हमने क्या किया हुआ है, PF को x कंसिडर किया हुआ है, सॉरी DP को x कंसिडर किया हुआ है, तो PF ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 2x। सो DF फिगर में देखना है, DF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DP प्लस PF। तो हम लोग ने लिखा है यहाँ पे DP प्लस PF, DP ऑलरेडी था, PF हमने लिखा हुआ है, राइट। DP का वैल्यू होता है x एंड PF का वैल्यू ट्वाइस x, दैट इज x प्लस ट्वाइस x हो जाएगा 3x। इन ट्राइंगल FDE एंड ट्राइंगल FPQ, ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में देख रहे हैं एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ। क्या बोला है, FDE किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये हमने लिखा हुआ है FPQ के। रीजन क्या रहेगा, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। नेक्स्ट FED इज कॉन्ग्रुएंट टू FQP, दिख रहे हैं। FEP जो है वो किसके, सॉरी FED जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, FQP के कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। और ये भी कैसा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। सो हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल FDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल FPQ बाय एंगल टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इट मीन्स इनके एरिया का रेशियो लिखना पड़ेगा। एरिया का रेशियो तो कैसे आ जाएगा, FD स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर, राइट। और FD का वैल्यू मुझे पता है, FD और DF एक ही बात है, तो यहाँ पे FD का वैल्यू हमने लिखा है 3x एंड यहाँ पे FP का वैल्यू लिखा है 2x, जो हमको ऑलरेडी गिवन है, ओके। तो यहाँ से x कैंसिल करके 9/4। अब हमने क्या किया हुआ है, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ था इसको 9/4 से इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इधर, तो देख रहे हैं हम लोग FPQ का वैल्यू कितना है 20, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो 4 से 20 कैंसिल होके 5 बचा है, तो 9 × 5 45। लास्ट में क्वाड्रिलैटरल DPQE फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, DEF या फिर FDE भी बोल सकते हैं। इसमें से हमने किसको माइनस किया हुआ है, FPQ को, राइट। तो 45 - 20 दैट इज 25। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा सिमिलैरिटी लेसन खत्म होता है। आपको इस लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पूरे थ्रू आउट द सेशंस डिस्कस किए हुए हैं, जितने भी थ्योरम्स मैंने आपको बताया, इसमें कौन कौन से थ्योरम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं एग्जाम में आपको पूछने वाले हैं, ये सारे थ्योरम्स का एक लिस्ट बना लेना है, उसको रेगुलरली स्टडी करना है, आपको कंसेप्ट्स याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पूरा लेसन किसके ऊपर बेस्ड है, कंसेप्ट के ऊपर। जितने ज़्यादा कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चंस आप इजीली याद रख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने सिर्फ 4 थ्योरम्स देखे हुए, आपको पूरे चारों थ्योरम्स अच्छे से करने हैं, ओके।